72,825 शिक्षक भर्ती मामले में एक बार फिर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई की तारीख अचानक बदल दी गई है। अभ्यर्थियों की निगाहें अब नई तारीख पर टिक गई हैं। आखिर अचानक तारीख क्यों बदली गई? क्या इससे भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ेगा? इस पूरे मामले पर सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता, जो लगातार 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में नजरें बनाए हुए हैं। तो प्रियांशु, ये बताएं कि आखिरकार ये अचानक तारीख क्यों बदल दी गई, क्या है पूरा मामला? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि ये 2011 की बहुचर्चित 72,825 प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती का मामला है। और आपको बताना चाहेंगे कि इस मामले में अभी एक दिन पहले 25 फरवरी 2026 को एक अहम सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सचिव हैं बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा भी मौजूद थे, और जो सरकारी अधिवक्ता हैं जो है ऐश्वर्या भाटी भी वहां पर मौजूद थी सरकार का पक्ष रखने के लिए, एएसजी ऐश्वर्या भाटी। इसके अलावा जो है वहां पर एससीईआरटी के निदेशक मौजूद थे, बेसिक शिक्षा सचिव भी वहां पर मौजूद थे। और सुप्रीम कोर्ट में जो है कई दलीलें दी गई थी राज्य सरकार की ओर से। ये हवाला दिया गया था कि जो है उनके पास इस वक्त पद नहीं है। जो 72,825 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें जो पद रिक्त है 6170, वो जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। तो तमाम तरह की दलीलें दी गई। राज्य सरकार ये चाहती थी कि राज्य सरकार फिलहाल इस मूड में थी कि वो नौकरी अभ्यर्थियों को नहीं देना चाहती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था वो कल जो है काफी पॉजिटिव भी नजर आया। पिछली बार की तरह जो जस्टिस संजय करोल है और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले इस केस की सुनवाई कर रहे हैं और स्पेशल बेंच बुलाई जा रही है इस केस की सुनवाई के लिए। तो उनका रुख साफ था। उन्होंने साफ कहा कि आप अपने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं गोयल, एसपी गोयल, उनसे बात करिए। इन अभ्यर्थियों का भविष्य है। 16-17 हजार जो अभ्यर्थी हैं इनको आप कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये पिछले जो है 14 वर्षों से जो है सड़क पर घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि कट ऑफ से कम नंबर वाला नौकरी कर रहा है। तो इनके लिए कोई रास्ता निकालिए, आप अपनी सरकार से बात कीजिए। और यहां तक कह दिया कि अगर आप कोई रास्ता नहीं निकालेंगे या भर्ती नहीं देना चाहते तो सुप्रीम कोर्ट आपकी मदद करेगा, हम वो रास्ता निकालेंगे। हमें कोर्ट की पावर का इस्तेमाल करने का जो है पर बाध्य ना कीजिए। तो कल के जो 25 फरवरी को सुनवाई हुई थी निशांत, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि अब जो है ये जो फैसला आ सकता है ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में आ सकता है। अभ्यर्थियों को पूरा जो है ये भरोसा था कि 16,478 अभ्यर्थी जो सुप्रीम कोर्ट में याची बने हैं, अवमानना याचिकाएं दाखिल की हैं, उन्हें जो है नौकरी की सौगात मिल सकती है। और ये जो अगली तारीख मुकर्रर की थी, एक माह का समय मांगा था राज्य सरकार ने, 24 मार्च 2026 को अगली सुनवाई इसकी मुकर्रर की गई थी। और यह भी बताया गया था जो राज्य सरकार के पास डेटा गया है 16,478 अभ्यर्थियों का, उस पर वो विचार करे। साथ ही एक बात सामने और आई थी कि जो गूगल फॉर्म भरे गए हैं उनका डेटा भी एससीबीए की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि यह माना जा रहा था कि जो पहले कार्रवाई होगी और सुनवाई होगी वो 16,478 अभ्यर्थियों की लिस्ट पर सुनवाई होगी। लेकिन निशांत, इस भर्ती प्रक्रिया में जो ये कोर्ट में चल रही, अचानक से एक नई अपडेट आने से जो अभ्यर्थी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। क्यों हड़कंप मचा हुआ है यह भी हम बता देते हैं। दरअसल अचानक से जो सुनवाई की तारीख है जो 24 मार्च 2026 लगाई गई थी, अब उस सुनवाई की तारीख जो है 27 फरवरी को जो है लगा दी गई है 2026 को, यानी कि कल ही इसकी सुनवाई होनी है। और ये कोर्ट नंबर 11 में सुबह 10:20 पर यह सुनवाई होगी। तो सबके अंदर यह उत्सुकता है कि आखिर जो है ऐसा क्या हुआ कि 24 मार्च 2026 को जो सुनवाई होनी थी उसको अचानक से जो है 27 फरवरी 2026 को वो सुनवाई जो है लगानी पड़ी। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले जो वहां पर जस्टिस है जो इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, और एक दिन बाद ही इस केस की सुनवाई के लिए जो है उन्होंने तारीख मुकर्रर कर दी है। और बाकायदा ये जो है अब जो है एससीबीए की जो वेबसाइट है उस पर भी शो हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो एक लेटर जारी किया जाता है एडिशनल रजिस्ट्रार द्वारा, उनके द्वारा भी एक लेटर जारी किया गया है। इसके बाद आपको बता दें निशांत, ये डेट क्यों लगाई गई है ये भी हम आपको बता दें। दरअसल इस भर्ती प्रक्रिया की जो सबसे मजबूत कड़ी है अभ्यर्थियों के लिए, और जो सबसे माना जा रहा है जो अभ्यर्थियों की पैरवी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, नोडल अधिवक्ता जिन्हें
सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया है 72,825 शिक्षक भर्ती का, उन्होंने गंभीर आरोप जड़े हैं कुछ शिक्षक नेताओं पर, जो इन अचयनितों के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे। जो शिक्षक नेता है, बीएडटीटी मोर्चा के जो नेता है, अलग अलग ये नेता है, अचयनितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अवमानना याचिकाएं दाखिल की है और इन पर जो है नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला ने गंभीर आरोप जड़े हैं। आरोप क्या जड़े हैं निशांत, वो भी हम आपको बता दें। उनका यह साफ कहना है, जो इंडिया से बात हुई है नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला से, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, उनका यह आरोप है कि जो है जो अभ्यर्थी हैं वो फेसबुक पर उनके लिए अनर्गल बातें लिख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर आके उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका यह आरोप है कि प्रशांत शुक्ला ने जो है इस भर्ती में जो है धन उगाही की है और यहां तक उनका कहना है कि अभ्यर्थियों ने जो है फेसबुक पर लाइव आकर और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये उन पर आरोप लगा रहे हैं कि 16,478 अभ्यर्थियों की अपडेटेड लिस्ट क्यों नहीं सीबीए की वेबसाइट पर अपलोड की गई। और यहां तक आरोप लगाया है, उनका कहना है कि अभ्यर्थी उन पर यह आरोप जल रहे हैं कि जो गूगल फॉर्म वाला जो गूगल फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को मौका दिलाया गया है वो नोडल अधिवक्ता की पैरवी से दिलाया गया है। और ये जो नोडल अधिवक्ता ने पैरवी की है कि गूगल फॉर्म भरवाए जाए, उसमें जो है धन उगाही तक के आरोप जड़े हैं, जिसके बाद जो है वो काफी नाराज इस बात से दिखे। उनका यह कहना है कि गूगल फॉर्म वाली बात उनके द्वारा कहीं सुप्रीम कोर्ट में नहीं कही गई है, यह अन्य अधिवक्ताओं द्वारा कही गई है। प्रशांत शुक्ला से मेरी स्वयं बात हुई, उन्होंने साफ इनकार किया कि धन उगाही जैसी कोई बात नहीं, उन्हें जो है उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनकी जो छवि है उनको धूमिल किया जा रहा है। और उन्होंने यहां तक कह दिया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि इसकी जो सुनवाई है वो तत्काल की जाए और उनके आग्रह पर अब जो सुनवाई होगी वो 27 फरवरी 2026 को होगी निशांत। और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से यह भी अनुरोध करेंगे कि इस केस के जो नोडल अधिवक्ता है उससे भी उनको हटा दिया जाए, वो इस केस में अब कोई मदद नहीं कर पाएंगे या वो इस केस को नहीं लड़ पाएंगे या हैंडल नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने एक लिस्ट निशान भेजी है जिसमें उन्होंने जो है इन चयनितों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगुवाकार है नेता अचयनितों के, उसमें कुछ नाम दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने मेरी जो है जो छवि है उनको धूमिल करने का प्रयास किया है, मेरे लिए अपशब्दों का प्रयास किया है, फेसबुक पर धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया है, ऐसा आरोप है नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला के। और यहां तक कहा है कि धन उगाही जो है अभ्यर्थियों से की गई है और गूगल फॉर्म वाला जो केस है, जो गूगल फॉर्म भरने की अनुमति है, वो प्रशांत शुक्ला द्वारा जो है कोर्ट से अनुरोध करने के बाद जो है दी गई है, जिससे वो काफी नाराज है। उन्होंने कहा कि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अनुरोध किया है कि तत्काल तारीख लगाई जाए और उनका यहां तक कहना है कि वो अपने आप को इस केस से अलग कर लेंगे। और फिलहाल ये निशांत, अगर नोडल अधिवक्ता इस जो ये जो केस चल रहा है 72,825 का, इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है, केस जो है पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा मोड़ आया है कि अभ्यर्थियों में हड़कंप मचा हुआ है। जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, इन शिक्षक नेताओं के जो ये नेता बने हैं इन पर जो है अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। अब वो मैं नाम भी बता देता हूं, इसमें जो उन्होंने नाम दिए हैं 12 लोगों के नाम दिए हैं जिन पर वो काफी नाराज है, खफा है। सुनील यादव, मनोज मौर्य, शिव कुमार पाठक, सुधीर सिंह लखनऊ, करुणेश बाबा, अमित तिवारी कानपुर, कमल वर्मा, नवनीत कुमार, श्याम बाबू, मनीष कुमार बंसल, चंद्रशेखर सिंह और संजय कुशवाहा, इन लोगों पर वो खासा नाराज है। उन्होंने यहां तक कह दिया है वो सुप्रीम कोर्ट में इन अभ्यर्थियों की शिकायत भी करेंगे। तो फिलहाल निशांत, ये जो खबर है तो कहीं ना कहीं जो नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं अभ्यर्थी, उनके लिए हड़कंप मचाने वाली है, क्योंकि नोडल अधिवक्ता ने साफ कहा है कि उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, धन उगाही के आरोप लगे हैं, उनकी सामाजिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि उनका यह साफ कहना है वो अभ्यर्थियों के हित में जो है कोर्ट फैसला है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट की मदद भी कर रहे थे। लेकिन इन लोगों ने जो है काफी जो है उनकी छवि को धूमिल किया है, गंभीर आरोप जड़े हैं नोडल अधिवक्ता ने, और उन्होंने यहां तक कह दिया है वो इस केस से अपने आप को अलग कर लेंगे। फिलहाल निशांत 10:20 पर सुबह यह सुनवाई होनी है 27 फरवरी 2026 को। अब सबकी निगाहें इस सुनवाई पर टिक गई हैं और जो है अब जो है 12 घंटे
घंटे से भी कम समय बचा हुआ है सुनवाई के लिए। अब देखना होगा कि 27 फरवरी को क्या कुछ जो है निकलकर सामने आता है सुप्रीम कोर्ट से। निशान, बिल्कुल प्रियांशु, ये गुस्सा जायज भी है। जिस तरह से नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला पर जो है उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, उन पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे वो नाराज हैं और उन्होंने जो नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला हैं, अब वो 72,825 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के जो है वो खुद पीछे हट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें जो है नोडल अधिवक्ता जो बने हुए हैं उस पद से हटा दिया जाए। जानकारी हम और देना चाहेंगे। जी प्रियांशु, बताएं। इसमें अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि कई ऐसे ग्रुप हैं जिन पर इस वक्त लोग भड़ास निकाल रहे हैं। इन 12 लोगों पर नोडल अधिवक्ता के लिए जो आरोप जड़े हैं प्रशांत शुक्ला ने, उनके प्रति जो है अभ्यर्थियों की सिंपैथी भी दिखाई दे रही है। लेकिन अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा डर यह है कि कहीं जो बेंच अगर चेंज हो गई, क्योंकि इस वक्त जो जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना जी वी वराले जो सुनवाई कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए के हित में वो जो है डिसीजन दे सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है और ऐसा विश्वास है अभ्यर्थियों का। तो अभ्यर्थियों में सबसे बड़ा डर है कि ऐसा ना हो कि कहीं ये बेंच जो है अगर चेंज हो जाए और अभ्यर्थियों की 14 साल की मेहनत फिर से पानी में चली जाए। निशान, बिल्कुल प्रियांशु, सालों से उम्मीद लगाए थे अभ्यर्थी और कहीं ना कहीं अब उनके में जो है एक आस जग गई थी कि अब जो है आखिरकार फैसला होकर रहेगा। जहां पर गूगल मैप बनवाए गए, भरवाए गए फॉर्म पूरी तरीके से, कोर्ट भी लगातार तारीख दे रही थी और जल्द से जल्द तारीख लगाई जा रही थी और कहा भी जा रहा था, जब प्रमुख सचिव को तलब भी किया गया इसमें कि आप आइए बताइए आखिर क्यों नौकरी नहीं दे रहे, तो तमाम ऐसे मामले आए जिसको इंडिया ने भी दिखाया। और आखिरकार जब ये एक नोडल अधिवक्ता जो है प्रशांत शुक्ला, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, तो जिससे वो नाराज है और खासा नाराज है। उन्होंने लिस्ट भी इंडिया को दी है और उसी नाराजगी के चलते जहां मार्च में तारीख थी, मार्च के महीने में तारीख थी, अब वो तारीख जो है अचानक बदल दी गई है। यानी कि आज अगर बात करें तो 26 फरवरी है और अब अगली तारीख जो है वो 27 फरवरी 2026 कर दी गई। यानी कि अभी से जो है जोड़ लिया जाए अगर, तो करीब 12 घंटे के बाद सुनवाई होगी और सुनवाई में क्या कुछ निकल के आता है वो बात का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला के द्वारा ये बयान जारी करना, ये बात जारी करना कि वो अब जो है हक 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में जो है वो अभ्यर्थियों के साथ नहीं है, वो अपना पद पीछे करते हैं और जो है अब वो लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे क्योंकि उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, जिससे वो काफी आहत है, काफी नाराज हैं, काफी गुस्से में है। फिलहाल देखना होगा कि जो अगली तारीख दे दी गई है 27 फरवरी 2026 को, उस तारीख पर क्या होता है, क्योंकि सालों से अभ्यर्थी जो है नजरें लगाए हुए थे कि क्या होगा, लेकिन अब सभी की निगाहें जो है वो नई तारीख पर टिक गई हैं। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रियांशु आपका धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।